हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते सभी कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और जैसे कि खास करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एसओएल वालों को, जो कि ओपन से स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए प्रोग्राम पोल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर यूट्यूब से वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं और उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और नीचे अगर आप मेरे चैनल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पर उसके अलावा और भी हैं क्वेश्चन आंसर जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, नीचे एक क्वेश्चन होगा आज हमारा, वो होगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास की रणनीति पर टिप्पणी करनी है। दोस्तों, आइए मैं आपको आंसर शुरू करने से थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके आंसर शुरू करेंगे सही तरीके से। तो इसमें होगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण प्रश्न विकास का था। सभी दल विचारधाराओं के लोग इस बात पर सहमत थे कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के संबंध में अनेक विवाद थे। इन विवादों के बाद 1950 में विकास का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया, और इस विकास नीति के परिणामों और दोषों को देखते हुए 1991 में आर्थिक सुधारों को आरंभ किया गया और नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद विकास नीतियों में भी समय के साथ साथ परिवर्तन आया। दोस्तों, ये इसका थोड़ा सा परिचित आप जो होगा, आगे हम इसकी हेडिंग बनाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद विकास जो नीति की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसमें सबसे पहली विशेषता जो थी वो थी मिश्रित मॉडल, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास के संबंध में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन सा विकास अपनाया जाए। एक और यूएसए का पूंजीवाद मॉडल था और दूसरी ओर यूएसएसआर का समाजवादी मॉडल था। अतः लंबे विवाद के बाद मिश्रित मॉडल को अपनाया गया, जिसमें कहा गया कि जन कल्याण के लिए आवश्यक कार्य सरकारी क्षेत्र में होंगे और अन्य कार्यों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता होगी नियोजन, यानी कि भारत में विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया। इसके लिए 1950 में योजना आयोग बनाया गया और 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू की गई। वर्तमान में सन 2012 सन 2017 की अवधि के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसकी तीसरी विशेषता की विस्तृत कर प्रणाली, जिसमें था कि भारत में विकास कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, इसलिए विस्तृत कर प्रणाली को अपनाया गया और निजी क्षेत्र और लोगों पर अनेक कर लगाए गए। इसकी चौथी विशेषता थी कि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा। भारत में एक भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में थी, लेकिन फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र को जन कल्याण के लिए अधिक आवश्यक माना गया। अतः अनेक सार्वजनिक उद्योग स्थापित किए गए और बैंक, रेलवे, सड़क परिवहन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का एक अधिकार स्थापित हो गया। इसकी पांचवी विशेषता थी विदेशी कर्ज और अनुदान, जिसमें था कि भारत में आर्थिक विकास के लिए जितने अधिक धन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर और अन्य स्रोतों से संभव नहीं थी, इसलिए विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कर्ज व अनुदान को स्वीकार किया गया। इसकी छठी विशेषता थी कि विदेशी कंपनियों और आयात का विरोध, जिसमें था कि भारतीय उद्योगों के विकास के लिए विदेशी वस्तुओं की आयात पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया और विदेशी उद्योगों के भारत में निवेश पर रोक लगाई गई। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी स्वतंत्रता के बाद की जो नीति की विशेषता थी। अब हम बात करेंगे इससे अगली हेडिंग में नई आर्थिक नीति क्या थी, जो 1991 में अपनाई गई थी। भारत में विकास को अनुभव के आधार पर 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके माध्यम से बहुत ही परिवर्तन किए गए, जो कि निम्नलिखित है। इसका पहला परिवर्तन था उदारीकरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद निजी उद्योगों के संबंध में कठोर नियम बनाए गए, इसलिए निजी क्षेत्र का अधिक विकास नहीं हो सका, जिससे बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बनी रही। अतः 1991 में निजी क्षेत्र के प्रति उदार नीति अपनाई गई, जिससे औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और अनेक कठोर कानूनों को भी सरल बना दिया गया। इसकी दूसरी जो परिवर्तन था वो था निजीकरण। स्वतंत्रता के बाद जनकल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में सरकारी उद्योग स्थापित किए गए, जिनसे एक और सरकारी घाटे में वृद्धि हुई, दूसरी ओर जन कल्याण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए सरकारी उद्योगों में विनिवेश की नीति आरंभ की गई। अब बहुत सीमित उद्योगी सरकारी क्षेत्र में रह गए हैं। इसकी तीसरी था वैश्वीकरण, जो कि था भारत में तकनीकी विकास, रोजगार में वृद्धि,
प्रतियोगिता और गुणवत्ता में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि के लिए वैश्वीकरण को अपनाया गया। इसके अनुसार विदेशी उद्योगों को भारत में निवेश करने की स्वतंत्रता दी गई। दोस्तों ये थी नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में अपनाई गई थी। इसके परिणाम क्या थे? तो दोस्तों इसमें हम हेडिंग बनाएंगे कि नई आर्थिक नीतियों के अच्छे परिणाम क्या थे। पहला था नई आर्थिक नीतियों से विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। दूसरा, नई आर्थिक नीतियों से भारतीय वस्तुओं को विदेशी बाजार प्राप्त हुए जिससे निर्यात में वृद्धि हुई। इसका तीसरा जो अच्छा परिणाम था वो था नई आर्थिक नीतियों में तकनीकी विकास तेजी से हुआ। इसका चौथा परिणाम था नई आर्थिक नीतियों से प्रतियोगिता में वृद्धि हुई जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ और कीमतों में कमी आई। इसकी पांचवी परिणाम था जो कि सही था, नई आर्थिक नीतियों से रोजगार में वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये इसके परिणाम थे अच्छे वाले। अब इसके जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो क्या थे, उसमें हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे नई आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभाव। उसके अंदर पहला पॉइंट होगा कि इन नीतियों से छोटे उद्योगपतियों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। इसका दूसरा पॉइंट था इन नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण बढ़ गया। इसका तीसरा पॉइंट था इन नीतियों से आर्थिक असमानताओं में वृद्धि हुई। इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इन नीतियों से भारतीय संस्कृति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो था भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास की रणनीति पर टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर पूरा हुआ। दोस्तों हमें तो आंसर लिखते वक्त ये ख्याल रहे कि आप इसे सीरियल वाइज ही लिखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हेडिंग वाइज बताया कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो दोस्तों अगर आप इस आंसर को इस तरीके से ही एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।